क्लास 5 विषय हिंदी व्याकरण पाठ 19 पेज नंबर 104 पत्र लेखन। हम लोग पहले भी पढ़े होंगे, सुने होंगे कि रिश्तेदारों को पत्र लिखने के बारे में पढ़े होंगे कि अब हम लोगों को पत्र लिखने के बारे में पढ़ना है कि पहले क्यों पत्र लिखा जाता था। आजकल हम लोगों को मोबाइल के द्वारा सूचित कर देते हैं। इसके बाद भी पत्र लेखन अनिवार्य है। अगर हम पत्र लेखन नहीं जानते हैं, पत्र लिखने के शैली नहीं जानते हैं, तो हम लोगों में बहुत भारी कमी है। क्योंकि छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र प्रधानाचार्य के पास लिख कर के ही देना पड़ेगा। किसी ऑफिस में आप लोगों को लिखित ही देना पड़ेगा। किसी व्यवसाय संबंधित पत्र आप लोगों को निश्चित देना होगा, या कोर्ट कचहरी अन्य जितने भी ऑफिशियली वर्क है। तो हम लोगों को पत्र कैसे लिखा जाता है, पत्र के कितने अंग हैं, किस तरह से उसका प्रारूप है, इसके संबंध में हम लोगों को पढ़ना होगा। तो पहले हम लोगों को पत्र के प्रारूप में हम अपना पता लिखते हैं, अभिवादन लिखते हैं और पत्र का समापन करते हैं। पत्र के कलेवर में जो बातें कहना चाहते हैं वो लिखते हैं। कलेवर का अर्थ होता है कि हम अपने पाने वाले को अपनी ओर से जो बातें लिखते हैं उसी को कलेवर कहते हैं। मान लीजिए कि तुम किसी दोस्त को शादी में बुलाना है, तो तुम यह बताओगे कि शादी किसकी है, फिर शादी की तारीख, स्थान आदि सब बताना पड़ता है। फिर उसे शादी में आने के लिए निमंत्रण देना पड़ता है। तो नीचे लिखे जो आप लोगों को पेज नंबर 4 में कलेवर है, उसके साथ इस पत्र का उदाहरण है। पहले ध्यान से देखिए। सबसे ऊपर लिखते हैं दिल्ली, जहाँ से व्यक्ति लिख रहा है। इसके बाद तारीख सितंबर जितना 15-20-2021 इत्यादि। संबोधन में प्रिय विमल, जिसके पास आप लोग कह रहे हैं, अगर छोटा है तो प्रिय, बड़ा है तो उसके अनुसार। अभिवादन में नमस्ते, लेकिन ये प्रिय मिलन विमल जो है समकक्षता में दिखाई पड़ता है। कुशल क्षेम, मैं ठीक ठाक हूँ, तुम कैसे हो। तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि अगले महीने 10 तारीख को मेरी छोटी बुआ की शादी है। शादी मेरे घर। अब कलेवर देखिए क्या है, के पास पार्क में होगी। शादी मेरे घर के पास पार्क में होगी, जगह का नाम दे दिया गया। बुआ जी ने कहा कि मुझे शादी में ज़रूर आना है। तुम शादी में आओ और हमारे साथ कुछ दिन रहो। हम शादी में बहुत मौज करेंगे। मुझे लिखो कि कब और कैसे आ रहे हो। ये मेन बात हो गया अंदर की। अब समापन कैसे करते हैं। तुम्हारे माता पिता को मेरा प्रणाम। निर्देश देते हैं तुम्हारा, अब जो है अभिन्न है या अग्रज है या अनुज है, जो कुछ है, इस पर नीचे हम अपना हस्ताक्षर कर देते हैं। इस तरह से ये पारिवारिक पत्र हुआ। रिश्तेदारों के पत्र लिखने के बारे में सिखलाया गया कि रिश्तेदार के पास कैसे हम पत्र लिखेंगे। लेकिन और भी पत्र हैं, जैसे प्रधानाचार्य के पास हमको पत्र लिखना है, आवेदन पत्र, तो उसमें हम लिखेंगे सबसे ऊपर सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, जिस विद्यालय का हो उस विद्यालय का नाम। इसके बाद दिल्ली स्थित है तो दिल्ली में, सिवान है तो सिवान में। इसके बाद डेट, तब विषय में देना है छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र कि हम लोग को छुट्टी चाहिए, तो लिखेंगे महोदय। फिर नीचे से पैराग्राफ चेंज करके, मुझे कल से तेज बुखार है, डॉक्टर ने कहा है कि मुझे 4 दिन का आराम करना चाहिए, अतः मैं इस सप्ताह स्कूल नहीं आ सकूँगा। इतना लिख दिए। इस कृपया करके मुझे दिनांक इतना से इतना तक 4 दिनों की छुट्टी दें। सर धन्यवाद, हो गया आपका आज्ञाकारी शीर्ष, अपना नाम, कक्षा, सेक्शन इत्यादि लिख करके। इस तरह से प्रारूप तैयार हो गया आपको आवेदन पत्र का। तो पत्र लेखन, आवेदन पत्र इत्यादि आप लोगों को स्वयं को इसको देख करके लिखना है, और लिख करके तब अपने बात को 2-4 बार लिखोगे, अभ्यस्त हो जाओगे। तो आप लोग इसी का देख करके अपना बनाएं होमवर्क में, और पुनः हम मिलेंगे तो फिर देखेंगे। इसी के बाद मैं विराम करता हूँ। धन्यवाद।